अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवैस। दिस इज यासिर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा, लाइक किया, कमेंट्स किए, हमें न्यू आइडियाज़ दिए। और उन्हीं आइडियाज़ को देखते हुए आज हम एक नए टॉपिक पे आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको देंगे यासिर। थैंक यू बस। गाइस, हमारे जहन में तो कुछ और थे वीलॉग्स जो हमने बनाने थे, बट जब मैंने फेसबुक पे और यूट्यूब पे सर्चेस देखी लोगों की और पोस्ट काफ़ी सारी आई, तो तीन मेजर रीजंस नज़र आए। तो हमने चाहा कि फ़ौरन आपको उनके ऊपर बातचीत करें, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें, और ताकि लोगों का फ़ायदा हो। इस वक्त आपको पता है कि ब्रीडिंग सीजन स्विंग के ऊपर है, सेकंड क्लास आने वाला है। तो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा था, सर्च आ रही थी कि अंडे अनफर्टाइल हो रहे हैं, और सेकंड में भी हो रहे हैं, फर्स्ट में भी हुए। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम दोस्तों को आ रही है, वो 1 डे 2 डे चिक की मोर्टेलिटी की आ रही है। और जो तीसरी बात है कि जो सेकंड क्लास आ गया, अब उसका क्या करना है। तो उस पर हमने कहा फौरी तौर पे आपसे, आप तक रब्ता किया जाए, आपसे डिस्कशन की जाए कि इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, और आप लोगों का नुकसान कैसे कम से कम हो। तो उस पर आज का वीलॉग है। तो सबसे पहला जो आज हम बात करेंगे कि अंडे अनफर्टाइल क्यों हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है आज। मैं अवैस को वीडियो से पहले बता रहा था कि आज ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी अनफर्टिलिटी के ऊपर, बट वो सब कुछ करने के बावजूद अवैस जी, अंडे फिर भी अनफर्टाइल हो रहे फर्टाइल हैं। हो रहा है। तो व्हाट्स रॉन्ग, कहाँ पे मसला है। अब देखिए ना, बेसिकली हम कहते हैं जी डीएनए कराएं, मेल फीमेल, चले जी मेल फीमेल कंफर्म है। फिर जी उनकी एज पूरी करें, जी, एज भी ठीक है। न्यूट्रिशन ठीक करें, न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, स्टिल अंडे अनफर्टाइल हो रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस, आप इसको क्या देखते हैं कि इस वक्त ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्या ऐसा किया जाए कि लोगों के जो सेकंड और थर्ड क्लच हैं उसमें फर्टिलिटी बेहतर हो। जी यासिर, ये आपने दो सेंटेंसेस में सम अप कर दिया जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, डीएनए, एज और व्हाट्सएवर। तो इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे यूजुअली ब्रीडर्स जो है तवज्जो नहीं देते। सम टाइम ये होता है कि बर्ड को अपना केज पसंद नहीं होता। तो आपने ये करना है कि उसका केज आप शिफ्ट करें, ऊपर है तो उसको नीचे ले आए, नीचे है तो ऊपर ले जाएं। अच्छा, ओके। यस। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक क्लच अनफर्टाइल आया है और बाकी सारी चीजें ठीक हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू चेंज द केज। सेकंड क्लच आप देखें, हाँ। सेकंड के बाद अगर आप अच्छा। फील करते हैं कि सेकंड पे भी इनफर्टिलिटी है, तो आप उसको बेहतर है कि आप उसको केज चेंज करके दे दें। ओके। उससे एनवायरनमेंट चेंज होता है, मूड स्विंग्स आते हैं और बेटर परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। सेकंड, इसमें मैं समझता हूँ कि हम सम टाइम न्यूट्रिशन के नाम पे ओवर न्यूट्रिशन कर देते हैं। ओके। बर्ड को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें, नेचुरल थिंग्स पर रखें, और नेचुरल भी बहुत नॉर्मल चीज़ें रखें। सम टाइम हम बर्ड को, जो आपने आजकल टर्म सुनी होगी, बर्ड हीट पे नहीं आ रहे, हीट पे नहीं आ रहे, तो हम हीट पे लेके आने के लिए उनको कुछ ओवर डोजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड ओवर एग्रेसिव या ओवर हीट हो जाते हैं और वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आपकी फीमेल भी हीट पे हो और मेल भी हीट पे हो। अच्छा, बस यहाँ पे ना बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट की। मेरे जहन में आ गई बात कि बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, जैसे अवैस ने कहा कि बर्ड हीट पे क्यों नहीं आ रहे, और उनको हीट पे कैसे लाया जाए। सवाल ये है कि इनको कैसे लाया जाए। तो इस पे ज़्यादा कम सोचें कि कैसे लाया कैसे जाए, लाया उस पे ज़्यादा सोचें कि आया क्यों नहीं है वो हीट के ऊपर। ठीक है, और उसका रीज़न तलाश करें। जाए? जी यस। सर, कंटिन्यू। उसके रीजंस में, जैसे यासिर ने कहा, इसको एक नई डायरेक्शन दी है, तो मैं इस पे बता देता हूँ। लाइक हम लोग आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड ओवर और सडन हीट पे आ जाता है, जबकि उसकी जो बॉडी है उसमें वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं है। लेकिन आपने उसको स्टीरॉइड्स कह लें, स्टीरॉइड दे के उसको आपने बूस्ट कर दिया। तो बेहतर है आप उसको नेचुरल चीज़ें दे के उसके अंदर ताकत इतनी पैदा करें कि वो नेचुरली हीट पे आए और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी से रिलेटेड आगे भी आपके टॉपिक्स हैं कि फर्टिलिटी आ गई, फिर हैचिंग इशू आ रहे हैं, वो उसका रिलेशन भी इससे है। फिर बच्चा हैच होने के बाद मर रहा है, अगर वो वीक है तो डेफिनेटली जब आपने ओवर न्यूट्रिशन की है, वो सिंथेटिक बच्चा है एक किस्म का, तो वो कमज़ोर ही होगा। जबकि उसके अगेंस्ट अगर स्ट्रेंथन बर्ड आपका, तो उसकी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा और बच्चा भी आपका जो है वो बहुत अच्छा सर्वाइव तो करेगा। फर्टिलिटी को इंश्योर करने के लिए जैसे तीन बेसिक्स आपने पूरे कर लिए कि उसकी एज ठीक है, उसका डीएनए ठीक है, उसकी क्रॉसिंग ठीक है। तो जैसे अवैस ने एक चीज़ ऐड की कि लेट्स ट्राई कि उसका केज चेंज करें और उनको नेचुरल डाइट्स के ऊपर रखें, उनके वाइटामिन बंद करें, उनके ओवर मेडिसिन बंद करें, और फिर देखें हाउ इज द सेकंड क्लास रिजल्ट। अच्छा वैस, लेट्स सपोज के सब लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए वो दो कंसेक्यूटिव क्लच अनफर्टाइल कर रहा है, और हमने ये भी करके देख लिया। तो शुड बी वेट फॉर द थर्ड क्लच फॉर द सेम पेयर, या हम उनको पेयर ब्रेक कर दें।
देखिए इसमें डिपेंड करता है कि आपका पेयर कौन सा है। अगर तो वो आपका फोस्टर पेयर है तो आप उसके इनफर्टाइल एग्स उठाएं और वहाँ पे आप दूसरे किसी भी म्यूटेशन के एग शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको वाइस वर्सा देख लें, अगर वो पेयर ही आपका म्यूटेशन का है तो बेहतर है कि आपके पास कोई ऑप्शन हो जिसमें आप मेल स्विच कर सकते हैं या फीमेल स्विच कर सकते हैं, तो वो करके देखें लाजमन, ताकि एटलीस्ट आप सीजन में 1 या 2 क्लच तो हाँ, सक्सेसफुली ले टाइम सकें। वेस्ट ना हो। यस, टाइम वेस्ट ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अवैस ने की कि अगर फॉस्टर पेयर है और वो अनफर्टाइल दे रहा है तो आप उनके एग स्वैप करें, और अगर आपका म्यूटेशन वाला पेयर है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप उनका ब्रेक करें। और एक जगह हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि जब आप नई पेयरिंग करते हैं तो अगर आप 2 क्लच के बाद पेयर चेंज कर रहे हैं मेल फीमेल, तो उनको अलग अलग रखें, वो यस, एक दूसरे को देखें ना, वरना वो नए अपने बॉन्डिंग उनकी लेट हो जाएगी। लेट हो जाएगी। तो फर्टिलिटी को अगर हम सम अप करें तो सेकंड क्लच आ रहा है, आप उसको देखें, केज चेंज करें, उनका इन्वायरमेंट चेंज करें, स्टिल अनफर्टाइल है और आपका म्यूटेशन वाला पेयर है, तो आप उसका ब्रेक कर दें यस। पेयर। इट्स टाइम टू नॉट टू वेस्ट योर टाइम एनी मोर। एनिथिंग एल्स वैसे फर्टिलिटी में ऐड इवन करें? इसमें एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं मैं, कि इवन अगर लेट सपोज हम बात करते हैं कि आपका पेयर वो पेल फेलो का है, अब मेल विजुअल है, फीमेल आपकी स्प्लिट है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और मेल फर्टाइल नहीं हो रहा, तो आप टाइम ना ज़ाया करें, आप फीमेल के साथ कोई सिंपल बर्ड अपलाइन का लगा दें, पॉसिबल स्प्लिट्स प्रोड्यूस करें, ताकि एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस हो, आपको वो मोटिवेशन मिले। और उस पॉसिबल्स में भी 50% चांस होते हैं कि वो आपके कंफर्म स्प्लिट्स हो जाते हैं। थैंक यू। जी हाँ, और पेयरिंग के ऊपर अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, अवैस के हैं, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यू कैन टेक गाइडेंस ऑल द टाइम। थैंक यू अवैस। सेकंड जो आज हमारा टॉपिक है अवैस, वो मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर के एवरी अदर, हमने लास्ट वीडियो में भी उसका डिस्कस किया था कि बच्चे मोर्टेलिटी बहुत हो रही है, यस। और मैंने फिर वही पिक्चर्स देखी बच्चों की, तो उनके अंदर वही सारी रेपिटेशन आ रही है चीज़ों की जो हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो वैसे एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? अब सेकंड आने वाला है क्लच, तो क्या मशवरा देंगे आप लोगों को कि कैसे हम ये मोर्टेलिटी को कम करें? इसमें देखिए, जो फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि आप बर्ड्स को ओवरडोज ना करें विटामिन्स का, उसी में इस चीज़ का राज है। अगर आप ओवरडोज करेंगे, बर्ड ओवर हीट होंगे, ओवर हीट होने से उनके पास जो बच्चे अवेलेबल हैं वो उनको मारेंगे। और जो बच्चा हैच हो रहा है, अगर वो ओवर विटामिन्स की पैदावार है तो वो डेफिनेटली सर्वाइव नहीं करेगा आपके पास। और सर्वाइवल ऑफ द चिक्स में जिस तरह आपको हमने सॉफ्ट फूड की एक वीडियो दी थी, उसमें हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उसको देखें। सॉफ्ट फूड सिंपल रखें, उससे भी आपकी जो चिक्स हैं उनकी सर्वाइवल रेशो बढ़ेगा इंशाल्लाह। देखिए दोस्तों, ये हमारी तीसरी कंसेक्यूटिव वीडियो है जिसके अंदर हम मोर्टेलिटी का जिक्र कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग तकलीफ में हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो हमारी पिछली वीडियो देखिए जो हमने हैचिंग की 4 स्टेजेस आपको बताएंगी, जिसमें चिक की एज के साथ हमने 4 स्टेजेस बताई थी, तो उसको फॉलो करें। और जो अभी अवैस ने कहा कि न्यूट्रिशन बिल्कुल सिंपल रखें इसको, जब बच्चा आ जाए तो सिर्फ एग ब्रेड दें, पानी दें, दाना दें, दैट्स इट, ताकि वो नरम ग़िज़ा खाए और नरम ग़िज़ा बच्चों को दे। और जो एनर्जी बूस्टर्स हैं, वो इट्स नॉट अबाउट मनी। अब कोई भी अच्छा सा एनर्जी बूस्टर लोकल या फॉरेन कंपनी का लेकर आप एक दिन के बच्चे से स्टार्ट कर दें, यस। ये पहले 2-3 दिन में उनको एनर्जी बूस्टर खड़ा कर देता है बच्चे को, तो वो बाकी सारी चीज़ें उसको कवर हो जाती हैं। तो मोर्टेलिटी में अब एक चीज़ और अवैस आप बताइएगा कि अब सेकंड क्लच के ऊपर मैं हम इसलिए फोकस कर रहे हैं कि जी। हमने अभी फर्स्ट क्लच देख लिया अपना, जी। और उसके अंदर हमने सीख लेना चाहिए था अब तक हमसे क्या गलतियां हुई हैं और आगे हम रिपीट ना करें। तो आप ज़रा सेकंड क्लच की के ऊपर थोड़ा सा आप तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या फिनोमेना होता है सेकंड क्लच का, और वो फर्स्ट क्लच से कैसे डिफरेंट होता है फॉर ब्रीडर एंड फॉर द बर्ड। फर्स्ट क्लच में तो ये और सेकंड क्लच में बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि फर्स्ट क्लच में माँ बाप फुल एनर्जेटिक होते हैं, फुली प्रिपेयर होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर रेस्ट टाइम होता है, उसके बाद वो ब्रीडिंग सीजन में एंटर हो रहे होते हैं। सेकंड क्लच में ये है कि माँ बाप की थकावट भी होती है, बच्चे पाले होते हैं उन्होंने, कुछ उनका एग्जॉस्ट हुए होते हैं। तो आपने बेहतर है कि जो सेकंड क्लच से पहले बच्चों को जब आप अलहदा कर लें, जो सेल्फ बच्चे हैं, तो उसके बाद बर्ड्स को 2-4 दिन 5 दिन आप थोड़ा रेस्ट टाइम दें, उसमें उनका बॉक्स अगर आप बंद कर सकते हैं वो कर दें। ओके, बॉक्स उतार रहना चाहिए उतारना नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है कि आप उसकी विंडो क्लोज कर दें सिर्फ। फ्रंट से, कि वो यस, अंदर ना जा सके। अंदर ना जा सके, लेकिन उनको पता हो कि ये हमारा बेडरूम अवेलेबल है, ताकि वो एक जब आप दोबारा उनका बॉक्स देते हैं तो वो एक न्यू साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे वो स्ट्रेस में तो नहीं जाएंगे कि कल हमारा ये नेस्ट अवेलेबल था, आज ये ब्लॉक है? नहीं, ऐसा ओके। कुछ नहीं होगा, क्योंकि बर्ड जो है बहुत जल्दी अडेप्ट करता है अपनी चेंजेस को। लाइक
हम इंसान हैं, हमारा कोई बच्चा खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी का मर जाए, तो हम तो काफ़ी अरसे तक उसको देखते हैं, जबकि बर्ड्स में आपने देखा होगा कि बच्चे एक मरा हुआ है, बाकी बच्चों को वो फीड कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने इनको इस चीज़ के लिए ढाला हुआ है कि शऊर सिर्फ इंसान के पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बर्ड स्ट्रेस में जाएगा, कुछ भी नहीं होता। बात यह है कि आपने बर्ड को अपने फ्रेश करना एक दफ़ा, ताकि वो सेकंड लेइंग के दौरान बेहतरीन परफॉर्म करे। और उससे पहले आप कैल्शियम थोड़ी सी बढ़ा दें उसकी, अगर आप नहीं दे रहे, क्योंकि बच्चों के दौरान कैल्शियम की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा विटामिन ई दें, इम्यूनोटोन, ताकि फर्टिलिटी थोड़ी बेहतर हो। और ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं सेकंड क्लच के लिए। देखिए दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट साइंस। बर्ड्स भी हमारी तरह अल्लाह की मखलूक है और हमारी तरह ही इनके ऊपर असरात आते हैं। जो अवैस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा आसान इसलिए कर देता हूँ कि एक बर्ड है जो बच्चे पाल रहा है, उसकी डाइट डिफरेंट है। एक बर्ड है जिसने बच्चे पाल लिए हैं, अब वो फ्री है, उसकी डाइट डिफरेंट है। उसने अब सेकंड लिंक करनी है। जैसे अवैस ने कहा कि वीकनेस है, उसको हमने और तवानाई और एनर्जी देनी है, तो फिर डाइट चेंज है। अच्छा, डाइट में कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं है कि जी हम ये कर देंगे। थोड़ा सा आपने समझना है कि कहाँ मुझे इनको वाइटामिन और कैल्शियम यस। बढ़ाने हैं, कहाँ मुझे कम कर देने हैं। तो इट्स ऑल अबाउट साइंस। तो थोड़ा सा इसको समझ लें कि बर्ड इस वक्त जैसे हमने 3 या 4 वीडियोस पहले एक बात की थी कि अगर आपके पास 20 केजीज लगे हुए हैं, तो वो 20 वर्ल्ड है, यस। डिफरेंट वर्ल्ड है, 20 दुनिया मुख्तलिफ है। केज नंबर 1 में जो हो रहा है वो आप केज नंबर 4 में रेप्लिकेट नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो बर्ड की कंडीशन देखें, वो सब हैचिंग कर रहा है, वो फीड कर रहा है, वो लेइंग कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उस हिसाब से उसको आप प्रोवाइड करें उसकी फूड, उसके न्यूट्रिशंस, जो भी वट आप उसको दे रहे हैं। और जो बर्ड जहाँ सेट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हम हर वीडियो में बोलते हैं जी, बड़ा जी। इंपॉर्टेंट है। सेटिंग अगर बर्ड की किसी भी डिज़ाइन के ऊपर हो गई है, वो सिर्फ दाने पे सेट हो गया, वो सिर्फ पानी पे सेट हो गया, अच्छा परफॉर्म यस। कर रहा है, उसको वैसे ही रखें। यस। जिस नेचुरल सेटिंग में वो आ गया है, उसको वैसे रखें, उसको न छेड़ें। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि केज नंबर 4 में आपने एक एडिशनल पाउडर डाल दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ। केज नंबर 4 अच्छा परफॉर्म कर गया, अब वो पाउडर आपने 3, 2, 1 मिनट डालना, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो यस। डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे प्लीज ऐड यस। करेंगे आप। अच्छा परफॉर्म जिस तरह भी यासिन ने कहा, इसको बस थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। लाइक अगर कोई पेयर है, उसने 5 एग ले कर दिए हैं, फीमेल अच्छी परफॉर्मर है। अगर वो एग फर्टाइल है, मेल अच्छा परफॉर्मर है। तो जो आपने उसकी डाइट वहाँ पे सेट की हुई है इससे पहले तक, वही डाइट आपने कंटिन्यू रखनी है। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो चिक्स की अवेलेबिलिटी और नॉन अवेलेबिलिटी। लाइक अब फर्स्ट क्लच हैच हो चुका है, तो आपकी जो बर्ड्स की डाइट है वो और है। जैसे ही वो बच्चे सेल्फ हो जाएंगे, उसके बाद पेरेंट्स ने न्यू साइकिल में जाना है एग लेइंग की, तो उनकी डाइट और है। दैट्स इट। इसके अलावा आप मेजर चेंजेस कोई ना लाएं, अदरवाइज ब्रीडिंग सीजन में आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और आखिर में एक चीज़ मैं आपको शेयर करूं कि जब आप हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं जी 1 घंटा सुबह दें, 1 घंटा शाम को दें और बर्ड ठीक है, एग्रीड, ऐसे ही है। बट वो 1 घंटा बर्ड को देना। मैं अगर 1 घंटा शाम को निकाल कर उस 1 घंटे के अंदर उनका दाना, पानी, बाकी चीज़ें पूरी करके 50 मिनट मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं और 10 मिनट मैंने बर्ड को देखा है, तो मुझे क्या समझ आएगा? तो गाइस, उनको देखने का 1 घंटा है, उनको ऑब्जर्व करने का 1 घंटा है, उनकी हालात को देखना है, चिक्स को देखना है कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, अगर 20 केजीज हैं तो 20 दुनिया हैं। अगर हर दुनिया को आप 5 मिनट देखते हैं तो 1 घंटा तो वैसे ही हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको, इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, टेस्टिंग टाइम्स हैं, ब्रीडिंग का टाइम है। मार्च अप्रैल तक हमारे पास अब 4 महीने रह गए हैं। जी हाँ। तो इसमें अपनी पूरी तवज्जो अपने बर्ड्स पे कीजिए और अच्छे रिजल्ट्स लीजिए। तो वैसे एट द एंड आप सम अप करेंगे इसको, आज की व्लॉग को? नहीं, आई थिंक सो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सम अप किया है। मैं आपको ही सेकंड करूँगा कि बर्ड्स को नेचुरल डाइट्स पे रखें और बर्ड को अच्छा इन्वायरमेंट दें। जिस तरह यासर ने एंड पे कहा कि हर बर्ड पे तवज्जो रखें, जिस तरह वो एक पूरी वर्ल्ड है, एक पूरी साइंस है, उसको समझें। अपना आप उनको मत समझाएं, और उनको समझेंगे तो आपके लिए भी और बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और बर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा तो ओवरऑल बर्ड भी हैप्पी और हम भी हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू बस। अच्छा गाइज, एट द एंड एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, आपकी आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और अब तो इंटरनेशनल ऑडियंस आ गई है, हमें इंडिया से और बांग्लादेश से और यूके से भी जी। कमेंट्स आ रहे हैं, दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये जो हम वीलॉग्स अपने अलग से डिज़ाइन करते हैं, लेकिन अचानक बन और इसलिए जाता है कि हम चाह रहे हैं कि व्हाट्स जो हैपन हो रहा है उसी के ऊपर डिस्कशन करें। तो अगर आपको और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लगते हैं जो आप समझते हैं कि हम उस पर बात करें, तो यू आर मोस्ट वेलकम।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है अवैस साहब की मेरी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। लास्ट टाइम हमने एक एंड्रॉयड ऐप दी थी, वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी थी। उसके ऊपर आप बताएं कैसा आप लोगों ने उसको यूज़ किया, तो कैसा लगा आपको। तो आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।